नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आज मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि बिग न्यूज में आगे आप क्या देखने वाले हैं, क्योंकि देश की सेना ने जिस बहादुरी से पहलगाम हमले का बदला लिया और दुश्मन देश पाकिस्तान में छिपे करीब 100 आतंकियों को जहन्नुम की सैर पर भेज दिया। एक सच्चे भारतीय नागरिक और देशभक्त होने के नाते हमारे और आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी कोई दूसरी खबर नहीं हो सकती। लिहाजा हम आपको आगे इस बारे में पूरी तफसील के साथ बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की, भारतीय सेना के पराक्रम से आतंक का आका पाकिस्तान कितना डरा सहमा है, भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में कितने आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, और बड़ी खबर यह भी कि इस हमले में आतंकी मशहूर अजहर के परिवार का किस तरीके से खात्मा हो गया। जाहिर है मानवता के दुश्मन अजहर मसूद इस शख्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, पाकिस्तान में सफल एयर स्ट्राइक के बाद ब्रीफिंग के लिए महिला शक्ति को आगे क्यों किया गया, सेना ने अपनी ब्रीफिंग में इस ऑपरेशन को लेकर क्या बड़ी जानकारी दी, पहलगाम हमले में जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया उन्होंने पीएम मोदी का किन शब्दों में धन्यवाद किया, और सेना के शौर्य पर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया आई। ऐसे वो तमाम सवाल जो आपके दिल और दिमाग में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस समय लाजमी तौर पर चल रहे होंगे, उन सभी सवालों के जवाब हम आपको बिग न्यूज बिग शो के दौरान देने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। भारतीय सेना और हर भारतीय के लिए आज का दिन बेहद अहम और खास है, लेकिन इन 26 परिवारों के लिए और भी यह बड़ा दिन, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खो दिया था। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के उन अहम ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया जहां से पाकिस्तान अपनी आतंक की फैक्ट्री चलाता था। जानकारी के मुताबिक भारत के इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं। ये रिपोर्ट देखें। पहलगाम का हमला, भारत ने लिया बदला। धर्म पूछकर मारा था, सेना ने धर्म निभाया। सेना का ऑपरेशन सिंदूर, 100 आतंकी ढेर। पाकिस्तान को मिली कल्पना से बड़ी सजा। पीएम मोदी ने कहा था, करके भी दिखाया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 बेहद अहम तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल के उस मनहूस दिन की है जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, जबकि दूसरी तस्वीर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की है, जिसमें पहलगाम हमले का पाकिस्तान से बदला लिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 अहम ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार समेत 14 लोग भी शामिल हैं। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के इस सफल ऑपरेशन के बाद सरकार और सेना की ओर से ब्रीफिंग की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा की गई। ये आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में
आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग से पहले सेना की ओर से एयर स्ट्राइक का एक वीडियो भी दिखाया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस दौरान 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी के 9 ठिकाने पर हमला किया गया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को इतनी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया कि एक भी आम नागरिक की जान नहीं गई है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। सेना के सफल ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की है और नए भारत की सैन्य क्षमता से दुनिया को वाकिफ कराया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। जाहिर है भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति से पाकिस्तान घबराया हुआ है और अब रहम की भीख मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के इस एक्शन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। ऑपरेशन की सफलता के बाद सेना की ओर से प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई। 2 महिला अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे की वजह क्या थी। पीएम नरेंद्र मोदी और सेना ने देश को क्या संदेश देने की कोशिश की। आतंकियों ने सिंदूर पूछा, सेना ने सिंदूर की लाज रखी। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद बदला हुआ पूरा। सेना की कार्रवाई से कलेजे को पहुंची थोड़ी ठंडक। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया है। भारत की इस जवाबी कार्रवाई से देश में खुशी की लहर है। लेकिन सवाल ये कि सेना ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा था? तो इसका जवाब आपको इस तस्वीर से मिलेगा, जिसे देखकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा था और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही थी। दरअसल पहलगाम में आतंकियों ने जिन 26 लोगों को गोलियों से भून दिया था, उनमें कई ऐसी महिलाएं थीं जिनकी शादी के अभी चंद रोज ही हुए थे। लेकिन आतंकी हमले में उनकी मांग का सिंदूर मिट गया। इस दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी और महिलाओं से कहा था, जाओ मोदी को बता देना। घटना के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से वादा किया था कि आतंकियों को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से उन महिलाओं के कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंची होगी जिन्होंने अपने पति को आतंकी हमले में खो दिया है। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर बेहद पवित्र होता है, लेकिन आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी थी। लिहाजा जब ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा तो देश की 2 महिला शक्ति मीडिया को संबोधित करने पहुंची। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। ऐसी खबर मिल रही है कि महिलाओं के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था और दुश्मनों को संदेश साफ है कि महिलाओं के सम्मान में भारत किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। पहलगाम हमले का बदला अब लिया जा चुका है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की और कई आतंकियों को मार गिराया। खबर यह भी कि सेना ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान और POK में किन किन जगहों पर बिल्कुल सटीक स्ट्राइक की गई। बाईस अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तभी भारत की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई थी कि जवाब करारा मिलेगा। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। अब घटना के 15 दिन बाद पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। भारतीय सेना ने POK और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें करीब 100 से अधिक आतंकी मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन जगहों पर भारत की स्ट्राइक हुई है, उनमें POK में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर की सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहां हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, ये LOC से 13 किलोमीटर दूर है, फिदाइन तैयार होते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं ट्रेंड किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूमा जाया कैंप, पठानकोट हमला यहीं प्लान हुआ था। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी, बड़े अफसर यहां आते थे। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद,
जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले ऑफिशियल बयान जारी कर कहा, इंसाफ हो गया। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी शेयर की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना और सरकार महिलाओं के सिंदूर का बदला आतंकियों से लेने को कितनी आतुर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने माकूल जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई दी। हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर क्या है कहना। आखिरकार जिस पल का हर हिंदुस्तानी को बेसब्री से इंतजार था, वो आ ही गया। पहलगाम हमले का भारत ने गिन गिन कर बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, साथ ही सेना की तारीफ में भी पुल बांधे। वहीं पहलगाम हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम पर भारत का पैगाम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम भी है और संकल्पबद्ध भी है। मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर। #ऑपरेशन सिंदूर। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के दिग्गजों ने प्रतिक्रिया साझा की। सभी ने देश की सेना और पीएम मोदी को बधाई दी। की गहराई से देश की सेनाओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है, और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की लगातार प्रतिबद्धता रही है आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद को देश से समाप्त करने का,
और ये लगातार इस पर कार्यवाहियां हो रही है और सफलता मिल भी रही है। पहलगांव में जो घटना घटित हुई थी, जहां उन महिलाओं के सामने उनके पुरुष को गोली मार दी गई और उनको कहा गया कि ये संदेश आप मोदी तक पहुंचाइए, और शायद प्रधानमंत्री जी ने और देश की सेना ने इसी बात को लेकर के फैसला किया कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए हैं, इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर होना चाहिए, और सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भारत ने संदेश दिया है, दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया कि 56 इंच का सीना है। मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। भारतीय सेना तथा वायु सेना के शूरवीरों को पूरा देश सैल्यूट करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना तथा वायु सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारतीय सेना तथा वायु सेना ने पहलगाम के अंदर हुए आतंकी हमले के गुनाहगारों को उनकी औकात दिखाई है। वहीं न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी सेना के ऑपरेशन सिंदूर से गदगद नजर आ रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने सेना के अदम्य साहस और शौर्य को सलाम किया। आर्मी फोर्सेस, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर इमेज, डूइंग हार्ड वर्क, safeguarding India's interests. So let us be proud, let us salute them, and we have to stand by them. As a Congress party, we stand committed to the cause of India, and we support them as decided by our party leadership. भारतीय सेना को सलाम। ऐसे ही जवाब की हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले। हमने तो कहा था हम सरकार के साथ खड़े हैं, मजबूत एक्शन लीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है, और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई को की अपेक्षा कर रहे थे, और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हमारी फौज को जो जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी होगी, हमारी फौज ने वो करके दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था हम बची कुची जमीन खत्म कर देंगे आतंकियों की। प्रधानमंत्री ने कहा था हम आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी ने कहा था चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। हम अपनी फौज को मुबारकबाद देते हैं कि इस बात के लिए हम हौसला अफजाई करते हैं आर्मी का, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बार बार वो तंग कर रहे हैं देश के आम नागरिक को। और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में भी अटैक हुआ है, पुलवामा में हुआ था हमारे, और बार बार वो ऐसी हरकत करते थे, ये जवाब देना बड़ा जरूरी था उनको। हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया। कुल मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान से बदला ले लिया गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद भारत में सभी लोग सेना के पराक्रम की सराहना कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में कई सुहागिनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया था, तो किसी ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। अब पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक का पहलगाम हमले के पीड़ित खुलकर स्वागत कर रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी और सेना का आभार भी जता रहे हैं। यह रिपोर्ट आपकी नजर। पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 निर्दोष पर्यटकों की
आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कई महिलाओं का सिंदूर उनकी आंखों के सामने उजड़ गया था। अब 7 मई का दिन, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सारी मस्जिद अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहलगाम पीड़ितों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, खासकर उन महिलाओं की जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने मिटा दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अपने पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने बात हम सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। वहीं शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की खबर मिलने के बाद उनका परिवार काफी हल्का महसूस कर रहा है। सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। वहीं पहलगाम हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या भी कर दी गई थी। उनकी हमले से कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। विनय नरवाल की मां आशा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है, और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी आसावरी जगदाले इस ऑपरेशन का नाम सुनकर भावुक हो गईं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से, मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें, और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन, मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत, मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। इसी तरह महाराष्ट्र के कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता गणबोटे का मानना है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर देकर महिलाओं का सम्मान किया गया है। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है, और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। जो ये हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का, तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है, तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है, क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या आसावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में, या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम देके मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है। कुल मिलाकर पहलगाम हमले के पीड़ितों ने इस ऑपरेशन का खुलकर स्वागत किया है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर से हमले में अपनों को खोने वाले परिवारों के जख्मों पर मरहम कुछ हद तक जरूर लगा होगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो भारत अमन पसंद मुल्क है, लेकिन भारत के लिए यह एक मुश्किल का सबब कि पड़ोस में पाकिस्तान जैसा नापाक मुल्क पलता है और आतंकवादियों को पालता है, जिसका अमन से कोई वास्ता नहीं। लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से बता दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलता रहेगा। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।